नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी सही होंगे। साथियों, अपने चैनल पर घटना चक्र की वन लाइनर सीरीज चलाई जा रही है। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इन्हें बहुत अच्छे से कर लीजिए। प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, बहुत अच्छे से वीडियोज बनाई गई हैं टॉपिक वाइज। तो चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, वो है उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय। तो इसमें पहला प्रश्न है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार जिनके पास है, तो वह है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करता है, तो वह अनुच्छेद 222। कौन सा है? अनुच्छेद 222। नेक्स्ट है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय में की जाती है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते राज्य की समेकित निधि से दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन दी जाती है, तो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन दी जाती है भारत की संचित निधि से। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा है 62 वर्ष। नेक्स्ट है, सही कथन है, तो सही कथन क्या है? पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो वह 25 है। नेक्स्ट नोट दिया हुआ है, भारत का 25वां उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 को अमरावती में स्थापित किया गया है। यह आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है, जिसका गठन आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद किया गया। नेक्स्ट है, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है, तो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रिट अधिकारिता के। नेक्स्ट है, वह उच्च न्यायालय जिसने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है, तो वह है इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। नेक्स्ट है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर इस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है किस पे? अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर। नेक्स्ट है, इलाहाबाद, दिल्ली, गुजरात और बंबई उच्च न्यायालयों में से एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए तो है बंबई उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, मार्च 2013 में नए उच्च न्यायालय स्थापित किए गए, तो मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में किए गए थे। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय जिनकी अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं, संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है। तो संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनके अधिकारिता क्षेत्र में एक से अधिक राज्य हैं। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम। ऐसे ही बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत महाराष्ट्र और गोवा आता है, और पंजाब एवं हरियाणा के अंतर्गत पंजाब और हरियाणा आता है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालयों में सबसे अधिक बेंच हैं, तो उच्च न्यायालय में सबसे अधिक बेंच हैं, तो कौन कौन से है? बंबई और गुवाहाटी उच्च न्यायालयों में। अब नोट देख लेते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय की मूल पीठ और 2 बेंच पोर्ट ब्लेयर एवं जलपाईगुड़ी में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मूल पीठ जबलपुर और 2 बेंच ग्वालियर और इंदौर हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय की मूल पीठ मुंबई और 3 बेंच नागपुर, पणजी और औरंगाबाद है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की मूल पीठ गुवाहाटी और 3 बेंच कोहिमा, आइजोल, ईटानगर हैं। पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय में 6 बेंच थी, परंतु मार्च 2013 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के गठन के पश्चात अब 3 बेंचें शेष रह गई। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बंबई और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सर्वाधिक 3-3 बेंचें हैं। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं, तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं मूल अधिकारों का संरक्षण। नेक्स्ट है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट याचिका को कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है मैंडमस। नेक्स्ट है, जब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं परमादेश। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं, तो उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत
संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार और मौलिक अधिकार आते हैं। नेक्स्ट है भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में सही कथन है। तो किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो, परमादेश मैंडेमस नहीं होगा। कोई भी लोक प्रवण व्यक्ति, पब्लिक माइंडेड पर्सन, अधिकार पक्षा को वारंट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए याची पिटिशनर हो सकता है। नेक्स्ट, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है। तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकारी नहीं है। नेक्स्ट है संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका तो उच्च न्यायालयों के समक्ष दायर की जाती है। नेक्स्ट, रिट जो न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने की दशा में लागू की जाती है तो वह प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। नेक्स्ट है एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है तो एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। नेक्स्ट है एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है तो वह उत्प्रेषण। नेक्स्ट, कथन और कारण वाला प्रश्न है। तो कथन दिया हुआ है न्यायालय के आदेशों को जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन न करना तथा न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना की कोटि में आता है। कारण है न्यायिक सक्रियता बाद न्यायपालिका को अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। इसमें कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है कथन और कारण वाला प्रश्न फिर है। तो कथन है जनहित याचिका जन सहयोगी न्यायिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। कारण है जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ हैं। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है कथन दिया हुआ है भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। कारण है सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ की समझौता का प्रकार है तो है स्वत्वाधिकार मुकदमा, टाइटल सूट। नेक्स्ट है सही कथन है। तो सही कथन क्या है? भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीत के समान है। नेक्स्ट है एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है तो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति जिसके विरुद्ध 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने से पूर्व त्यागपत्र दिया तो वह थे न्यायमूर्ति सौमित्र सेन। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है तो 3 माह तक। कितने माह तक? 3 माह तक। नेक्स्ट है विधि आयोग के निम्नलिखित अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए तो वह न्यायाधीश HR खन्ना। नेक्स्ट है जिला न्यायाधीश शब्द आया है तो जिला न्यायाधीश शब्द आया है संविधान के अनुच्छेद 233 में। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा तो अधिकरण न्यायाधीश। नेक्स्ट है कथन और कारण। तो कथन दिया हुआ है जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है और कारण है जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियां होती हैं। उनके पास जिले के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर पर्यवेक्षी शक्ति भी होती है। तो दोनों कथन तथा कारण सही है तथा कथन जो है जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण भी करता है। नेक्स्ट है भारत के संदर्भ में सही कथन है तो विधिक परिषदों बार काउंसिलों को विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम अधिकथित करने की शक्ति है। नेक्स्ट है कथन और कारण। कथन 2 कथन दिए हुए हैं तो कथन 1 है भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती हैं। कथन 2 है भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है
जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सही कथन पूछा है तो हम लोग सही पढ़ते हैं। वह न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में सही कथन है। तो ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में सही कथन है, यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों के मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। ग्राम न्यायालय सिविल एवं आपराधिक दोनों ही मामलों की सुनवाई कर सकता है। नेक्स्ट है, भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है। तो भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट किनका मानसिक पुत्र है? वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का।